जंग बद्र में कुरैश की जिल्लत आमेज शिकस्त की खबर जब मक्का पहुंची तो अबू लहब के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बीमारी की वजह से खुद जंग में न जा सका था, मगर उसका तकब्बुर उसे सुकून से बैठने नहीं दे रहा था। जंगम के करीब जब उसे मुसलमानों की फतह का यकीन हुआ तो उसने गुस्से में एक ज़ईफ सहाबी अबू राफे पर हमला कर दिया। इसी दौरान हजरत अब्बास की ज़ौजा हजरत उम्मुल फजल ने अबू लहब के सर पर खैमे की एक लकड़ी दे मारी, जिससे उसके सर पर गहरा जख्म आया। सिर्फ 7 दिन गुजरे थे कि वो जख्म एक मोहलिक बीमारी अदसा, एक किस्म का ताउन में बदल गया। अबू लहब का पूरा जिस्म गलने लगा, गोश्त झड़ने लगा और ऐसी बदबू उठी कि मक्का के लोग तो दूर, उसके अपने बेटों ने उसे घर से निकालकर एक कोने में डाल दिया। वो 3 दिन तक एड़ियां रगड़ता रहा, प्यास से तड़पता रहा, मगर कोई उसे पानी देने वाला ना था। प्यारे व्यूअर्स, जिस अबू लहब को अपने माल और बेटों पर फख्र था, उसी के बेटों ने बदबू की वजह से उसे दफन तक न किया। आखिरकार लकड़ियों से धकेल कर उसे एक गड्ढे में फेंका गया और दूर से पत्थर मार मार कर उसे ढांप दिया गया। तारीख के औराक पलटें तो हमें मक्का का वो मंजर नजर आता है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर खड़े होकर कुरैश को पुकारा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मानोगे? सबने कहा, हां, आप सच्चे हैं। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, अबू लहब आपका सगा चच्चा आपे से बाहर हो गया और गुस्ताखी करते हुए बोला, क्या हमें इसीलिए जमा किया गया था? तुमने आज हमारा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया और हमारे दिन पर उंगली उठाई। इसी गुस्ताखी के जवाब में अल्लाह ने ये सूरत नाजिल फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ذات लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। यानी अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। ना उसका माल उसके काम आया और ना जो उसने कमाया। अनकरीब वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली है, उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। प्यारे व्यूअर्स, सूरह लहब हमें सिखाती है कि खूनी रिश्ते अल्लाह के हाथ कोई अहमियत नहीं रखते अगर उनमें ईमान ना हो। अबू लहब सगा चचा होकर भी जहन्नमी करार पाया, जबकि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु दूर दराज से आकर अहले बैत का हिस्सा बन गए। ये सूरत हक की मुखालफत करने वालों के लिए एक दायमी वार्निंग है। इधर मैदान बदर से कैदियों को जब मदीना मुनव्वरा लाया गया तो पूरे शहर में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। जंग बदर के कैदियों में रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुलास बिन रबी भी शामिल थे। अबुलास हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की बहन हाला बिनते खुवैलिद के बेटे थे। इसी वजह से हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का निकाह अबुलास बिन रबी से कर दिया था और यह निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और मशवरे से हुआ था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उनके शौहर अबुलास उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को अपने से जुदा नहीं किया और उनके साथ इज्जत और मोहब्बत से रहते रहे। जब ग़ज़वा बदर में अबुलास कैदी बन गए तो उनकी रिहाई के लिए फिदिया भेजने का कहा गया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के पास जो सबसे कीमती चीज थी, उन्होंने वही भेज दी। ये एक कीमती हार था जो उनकी वालिदा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें जहेज में दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस हार पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की याद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, अगर तुम लोगों की मर्जी हो तो मेरी बेटी को उसकी माँ की ये यादगार वापस कर दो। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने फौरन अदब से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हार हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को वापस कर दिया जाए। चुनांचे वो यादगार हार हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को वापस भेज दिया गया। बाद में अबुल आस रिहा होकर मक्का चले गए।
और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को मदीना भेज दिया। कुछ वक्त गुजरा तो एक और अजीब वाकया पेश आया। अबुल आस एक बड़ा तिजारती काफिला लेकर शाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में मुसलमानों के मुजाहिदीन ने उस काफिले पर हमला कर दिया और काफिले का सारा माल गनीमत के तौर पर तकसीम हो गया। इस वाक़े के बाद अबुल आस बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मदीना पहुंचे और रात के वक्त हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के घर पनाह ले ली। सुबह जब यह खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो एक हैरान कुन फैसला होने वाला था। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर को अमान दे दी। सुबह हुई तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा मस्जिद नबवी में आए और बुलंद आवाज से ऐलान किया कि ऐ लोगों, मैंने अबुल आस बिन रबी को अमान दे दी है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, अगर तुम लोगों की मर्जी हो तो अबुल आस का माल वापस कर दो। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा मिला तो तमाम मुजाहिदीन ने फौरन इताअत करते हुए माल गनीमत का सारा सामान हजरत अबुल आस के सामने रख दिया। यह मंजर बड़ा ही दिल को छू लेने वाला था। हजरत अबुल आस ने अपना पूरा माल व असबाब लिया और मक्का की तरफ रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर उन्होंने अपने तमाम तिजारती शरीकों को बुलाया, फिर एक एक शख्स को पाई पाई का हिसाब दिया और सबका हक अदा कर दिया। और फिर अबुल आस मुसलमान हो गए। बदर की जंग खत्म हो चुकी थी मगर मक्का के दिलों में इंतकाम की आग अभी भी सिलक रही थी। एक दिन सफ़वान बिन उमैया और उमैर बिन वहब काबा के हतीम में बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि बदर में उनके बहुत से सरदार मारे जा चुके थे। इसी गम में सफ़वान ने कहा, ए उमैर, बदर में हमारे बाप और सरदार मारे गए, उनकी याद में मेरा दिल टूट रहा है। अब जिंदगी में कोई मजा बाकी नहीं रहा। उमैर ने आह भरी और बोला, तुम सच कहते हो, मेरे दिल में भी इंतकाम की आग जल रही है। अगर मैं कर्जदार ना होता और मेरे बच्चे ना होते तो मैं अभी मदीना जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। यह सुनकर सफ़वान फौरन बोला, ए उमैर, तुम अपने कर्ज और बच्चों की फिक्र न करो, मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरी। बस फिर क्या था, यह खतरनाक मंसूबा तय हो गया। उमैर घर गया, अपनी तलवार को जहर में बुझाया और तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर मदीना की तरफ रवाना हो गया। जब वो मदीना पहुंचा और मस्जिद नबवी के करीब आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे देख लिया। आप रजी अल्लाह अन्हु फौरन आगे बढ़े और उसको पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरसुकून अंदाज में पूछा, ए उमैर, किस इरादे से आए हो? उमैर ने जवाब दिया, मैं अपने बेटे को छुड़ाने आया हूं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने और सफ़वान ने हतीम काबा में बैठकर मेरे कत्ल की साजिश नहीं की थी? ये सुनते ही उमैर पर सख्त तारी हो गया। ये राज तो सिर्फ वो और सफ़वान ही जानते थे। इसी लम्हे उमैर की आंखें खुल गईं और वो पुकार उठा, मैं गवाही देता हूं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि ये राज हमारे सिवा किसी को मालूम नहीं था। यूं उमैर बिन वहब उसी वक्त मुसलमान हो गए। इधर मक्का में सफ़वान बेचैनी से खबर का इंतजार कर रहा था, मगर जब उसे यह खबर मिली कि उमैर इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो वो हैरत और सदमे से सुन रह गया। यूं अल्लाह ताला ने एक कातिलाना साजिश को हिदायत के नूर में बदल दिया। ग़ज़वा बदर के बाद मक्का का हर घर गम में डूबा हुआ था। हर दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। कुरैश के नए सरदार अबू सुफियान ने कसम खाई, जब तक बदर का बदला न ले लूं सुकून से नहीं बैठूंगा। चुनांचे सिर्फ 2 माह बाद वो 200 सवारों के साथ मदीना की तरफ बढ़ा। रात की तारीकी में हमला हुआ। एक बेगुनाह अंसारी शहीद कर दिया गया और खजूर के बागात को आग लगा दी गई। मगर जब रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो फौरन ताक़ुब शुरू हुआ और अपनी जान बचाने के लिए रास्ते में अपना सामान, यहां तक कि सुत्तू की बोरियां भी फेंक कर भाग निकला। और यही वाकया तारीख में ग़ज़वा सौइक़ के नाम से हमेशा के लिए महफूज हो गया। जंग बदर के बाद कुरैश सिर्फ शिकस्त ही नहीं खाए थे बल्कि खौफ और बेचैनी में भी मुब्तला हो चुके थे। उनकी सबसे बड़ी फिक्र अब जंग नहीं बल्कि तिजारत का रास्ता था। सफ़वान बिन उमैया
जो काफिले का सरदार था, परेशान होकर बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने हमारी तिजारती शाहराह को खतरे में डाल दिया है। अब हम जाएं तो जाएं कहां? ये सवाल कुरैश के लिए एक बहुत बड़ा बहरान बन गया। कुछ देर सोच विचार के बाद एक नई तजवीज सामने आई। साहिली रास्ता छोड़ दो और इराक के दुश्वार रास्ते से जाओ। ये रास्ता लंबा भी था और खतरनाक भी, मगर कुरैश के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्हें अंदाजा न था कि यही फैसला उन्हें एक नई आजमाइश की तरफ ले जा रहा है। और उधर मदीना में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु एक अहम मुहिम के लिए तैयार हो रहे थे। कुरैश ने सोचा नया रास्ता इख्तियार करके वो अपने काफिले को महफूज रख लेंगे, मगर उन्हें क्या खबर थी कि उनका राज मदीना तक पहुंच चुका है। खबर बिजली की तरह मदीना पहुंची और फौरन हुक्म सादिर हुआ। 100 जानबाज सवार रवाना हुए। रफ्तार ऐसी जैसे हवा का झोंका, और फिर अचानक करदा के मकाम पर, जहां कुरैश बेखबरी में पड़ाव डाल रहे थे, मुसलमानों ने धावा बोल दिया। काफिला संभल न सका। सफान बिन उमैया और उसके साथी जान बचाकर भाग खड़े हुए, और यूं पूरा काफिला मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सोना, चांदी, बेशुमार माल गनीमत और कुछ कैदी भी हाथ आए। ये शिकस्त बदर के बाद कुरैश के लिए एक और बड़ा सदमा थी। अब उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या झुक जाएं या फिर जंग की आग में कूद जाएं। और उन्होंने क्या चुना? इंतकाम। यही फैसला जल्द ही एक बड़े मार्के को जन्म देने वाला था, यानी